Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So today we will start our new chapter which is chapter number 9 and the name of chapter is HTML links and frames in HTML5. So as you know we were already discussing about HTML. जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमने HTML के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है, जैसे कि HTML में एक सिंपल वेब पेज कैसे बनाया जाए या हाउ कैन वी ऐड इमेजेस इन अ HTML फाइल। HTML के जो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसमें कैसे हम एक इमेज को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखी है। इमेज के साइज़ को कैसे चेंज किया जाता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। सो इस वाली जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लिंक्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। So now as you can see, linking web pages. So a website consists of a number of web pages that give you access to related information. HTML render as a powerful feature of linking these web pages together. This feature is called hyperlinking. Using these hyperlinks, one can open any linked web page on the internet in no time. When you hover the mouse pointer over and link, it will turn into a little hand. इसका मतलब ये है कि जो एक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब काफ़ी सारे वेब पेजेस को मिलकर एक वेबसाइट बनी होती है। और जो आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें जो वेब पेजेस होते हैं, जितने भी वेब पेजेस आपको एक वेबसाइट में देखने के लिए मिलेंगे वो सारे उस वेबसाइट से हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सो हाइपरलिंक की हेल्प से सारे वेब पेजेस को एक जगह पे कनेक्ट करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। और जब भी आप माउस के पॉइंटर को किसी एक वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता है जो हमारे माउस का पॉइंटर होता है वो एरो शेप का एक पॉइंटर होता है। सो अगर आप उस एरो शेप के पॉइंटर को किसी एक लिंक पर लेकर जाएंगे सो आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर की शेप चेंज हो जाएगी। सो जो एरो शेप का पॉइंटर है वो आपको एक हैंड की शेप का पॉइंटर देखने के लिए मिलेगा। सो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका अमेजोन वेबसाइट जो है उसका एक इंटरफेस है। अगर आप अमेजोन वेबसाइट को ओपन करेंगे सो इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको पता है अमेजोन की जो हमने ये कंप्लीट यहाँ पे ओपन किया है इसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। ये एक वेबसाइट है अमेजोन कंपनी की। अब जो ये एक वेबसाइट है, क्या पर्टिकुलर ऐसे ही हम इस पर वर्क करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल शो होती है, जैसे डिपार्टमेंट्स, मतलब डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करके आप अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप क्लॉथिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं या डिजिटल आपको कोई चीज़ देखनी है, मोबाइल से देखने हैं, लैपटॉप देखना है या कोई अदर टाइप का प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही योर अकाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ट्राई प्राइम, लिस्ट, कार्ट। सो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कि ये जितने भी आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं ये सारे आपके वेब पेजेस हैं। मतलब अगर ये कंप्लीट हम बॉक्स की इसकी कंप्लीट की बात करें तो ये कंप्लीट आपकी एक वेबसाइट है और वेबसाइट में काफ़ी सारे यहाँ पे पेजेस ऐड किए गए हैं। मतलब काफ़ी सारे पेजेस को, डिफरेंट पेजेस को ऐड करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई गई है। सो आप किसी भी पेज को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब पेज को ओपन करने के लिए आपको पता है आपको सिंपली उस वाले पेज पर क्लिक करना होगा। मतलब अगर आपको डिपार्टमेंट्स वाला पेज को ओपन करना है सो आप डिपार्टमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे टुडेज डिटेल या गिफ्ट कार्ड एंड रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे सो आपका वही वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस हैं और वेब पेजेस को ओपन करने के लिए लिंक है। ये जो आप यहाँ पे नेम देख रहे हैं ये सारे आपके लिंक्स हैं, ये भी हाइपर लिंक है। सो मतलब कि आप देख सकते हैं एक वेबसाइट पे काफ़ी सारे डिफरेंट वेब पेजेस हैं जिनको एक हाइपर लिंक की हेल्प से कनेक्ट किया गया है। मतलब कि हम अगर किसी भी एक
पेज के हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं सो हम उसी वाले पेज पर पहुंच जाएंगे या वही वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपका हाइपरलिंक वर्क करता है। उसके अलावा अभी मैंने आपको पॉइंटर के बारे में बताया था कि अगर हम वर्क करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ पॉइंटर। ये पॉइंटर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ करेंगे या अगर आप कोई वेबसाइट भी आपने ओपन की है तब भी आपको सेम पॉइंटर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए या किसी एक लिंक पर या हाइपर लिंक पर क्लिक करने के लिए लेकर जाएंगे सो आपका पॉइंटर इस शेप से चेंज होकर इस टाइप की शेप का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक हैंड की शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। इट मीन्स इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि आपने जिस भी वर्ड के इमेज के ऊपर या किसी भी अदर लिंक के ऊपर क्लिक किया है वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक लिंक है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। सो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो आपका लिंक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ लिंकिंग। सो फर्स्ट वन इज़ इंटरनल लिंकिंग एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल लिंकिंग। सो आप देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग व्हेन वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज लिंक्ड टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल लिंकिंग। मतलब कि जब वेबसाइट का कोई एक पेज है और वो जो हमने लिंक वहाँ पे पेज के ऊपर यूज़ किया है वो सेम पेज पे वर्क करता है सो वो आपका इंटरनल लिंकिंग कहलाएगा। मतलब कि वो लिंक सेम पेज के ऊपर वर्क कर रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया है और उस वेब पेज के ऊपर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे भी कोई और टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैंने ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसका यहाँ पर एक लिंक दे दिया है। तो जैसे ही मैं इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज मेरा ओपन हो जाए या ये वाला डेटा ओपन हो जाए, पेज तो नहीं डेटा ओपन हो जाए सेम पेज पर। सो ये आपका इंटरनल लिंकिंग है। मतलब कि ये सेम पेज पर वर्क करता है, उसी पेज पर वर्क करता है। और अभी जो मैंने आपको पीछे एक वेबसाइट का एग्जांपल दिया था जिसमें डिफरेंट पेजेस ओपन होते हैं वो आपका होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। व्हेन वन पेज इज लिंक्ड टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल लिंक। मतलब जैसे अभी अमेजोन का मैंने एग्जांपल दिया तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट सारे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, डिफरेंट पेजेस जिस पे आप लिंक पे क्लिक करके उन पेजेस को ओपन कर सकते हैं। तो वो आपका एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है। मतलब कि आप एक वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइट पे भी स्विच कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही आप अदर पेजेस पे भी स्विच कर सकते हैं। सो ये आपका एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है। नाउ जो लिंक को ऐड करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका टैग। जैसे कि आपको पता है जब भी हम HTML का यूज़ करते हैं सो वी हैव टू यूज़ टैग्स। हमें टैग्स का यूज़ करना होता है, चाहे हमें कोई हेडिंग देना है, पैराग्राफ देना है, कलर्स को चेंज करना है, इमेज इंसर्ट करनी है या कोई टेबल इंसर्ट करनी है। जितना भी वर्क करते हैं सब टैग्स के थ्रू ही होता है। सो यहाँ पे अब लिंक के लिए भी यहाँ पे एक टैग है विच इज़ नोन एज एंकर टैग और इस टैग को हम इंडिकेट करते हैं कुछ इस टाइप से। सो कुछ इस टाइप से हम एंकर टैग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन HTML द एंकर टैग इज़ यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक विच a user can click to display the document anchored to it. Being a container tag, it requires closing tag to mark the end of the text और images। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग को कोई लिंक क्रिएट करना होगा सो आप एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और एंकर टैग इस कंटेनर टैग है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि दो टाइप्स के यहाँ पे टैग होते हैं। एक टैग को तो हम क्लोज़ करते हैं और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज़ करने की नीड नहीं होती है। सो एंकर टैग हमारा कंटेनर टैग है। इसका मतलब ये है कि इसको क्लोज़ करने की नीड हमें है। अगर हमने इस टैग को ओपन किया है तो इसको हमें क्लोज़ भी करना होगा। उसके अलावा जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कोई टैग क्रिएट करना है सो आप वो एज अ टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और एज अ इमेजेस भी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अमेजोन की वेबसाइट का आपको एग्जांपल दिया तो वहाँ पर लिखा हुआ है जो भी पेज पे आपको क्लिक करना है। या अगर मैं फेसबुक का आपको एग्जांपल देता हूँ सो अगर आपको होम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे मतलब सो आपका जो होम पेज है वो ओपन होगा
या अगर आप नोटिफिकेशन वाले पेज पर अगर क्लिक करेंगे सो नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप फाइंड फ्रेंड वाले पेज पर ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी फ्रेंड लिस्ट भी इजीली देख सकते हैं। सो वो तो सब हो गया, एज अ टेक्स्ट हम उसको बोल सकते हैं या एज अ बटन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। लेकिन इमेजेस यहाँ पे कुछ इस टाइप से वर्क करेगी। अगर आप चाहते हैं आप एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करें और मैं उस इमेज पे क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर सकूँ। मतलब मैंने अपनी कोई एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में मैंने यहाँ पे फेसबुक का लोगो लगा दिया है। सो अब मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखा नहीं है, लोगो लगाया है। सो अब कोई भी पर्सन इस लोगो पर क्लिक करता है सो वो डायरेक्ट वहाँ से फेसबुक ओपन कर सकता है। सो इस टाइप से आप टेक्स्ट भी वहाँ पे लिख सकते हैं या आप कोई लोगो या इमेज भी लगा सकते हैं। अब जो एंकर टैग है इसका यूज़ यही होता है कि जब भी आप कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो एंकर टैग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ as you can see, this a tag is generally used to specify the following: the text or images that is clicked to active the link, the address that will be opened using the defined link। मतलब ये है कि यहाँ पे a tag का यूज़ जो किया जाता है जनरली वो दो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम करते हैं। सबसे पहला है द टेक्स्ट और इमेजेस, मतलब कि जो भी टेक्स्ट या इमेजेस जिस पर आपको क्लिक करना होगा वो आप इससे डिफ़ाइन करेंगे एंकर टैग से कि अगर आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो टेक्स्ट वहाँ पे लिखेंगे, या अगर हमें इमेज पे क्लिक करना है तो हम वहाँ पे एक इमेज देंगे। और द एड्रेस विल बी ओपन यूजिंग द, मतलब कि जो भी एड्रेस आपका ओपन होना है, मतलब अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा दिया फेसबुक का। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि मैंने एक लोगो लगा दिया, इमेज दे दी है। और सेकंड पॉइंट है जब मैं इस पर ओपन करूँगा सो उसको ओपन क्या करना है। लोगो तो मैंने फेसबुक का लगा दिया, लेकिन अगर मैं लोगो फेसबुक का लगाने के बाद वहाँ पर एड्रेस किसी और वेबसाइट का देता हूँ तो क्या होगा कि मैं क्लिक तो फेसबुक के लोगो पे करूँगा लेकिन कोई और वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो इसीलिए मुझे वहाँ पे फेसबुक का ही एड्रेस भी देना होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ यू कैन यूज़ हाइपरलिंक इन द फॉलोइंग वेज। सो कुछ इस टाइप से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर विद इन द सेम वेब पेज। तो जैसे मैंने बताया सेम वेब पेज में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप करने के लिए। सेकंड है टू लिंक टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट, मतलब कि अगर आपने, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स आपको पहले दे ही दिए हैं कि अगर सेम वेबसाइट पे अगर आपको किसी दूसरे पेज को ओपन करना है सो उसके लिए। और थर्ड होता है टू लिंक अनदर पेज और अनदर वेबसाइट। ये पॉइंट है न्यू जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कि जैसे कि अभी हमने दो पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी और उस वेबसाइट के अंदर मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करी और उसके अलावा मैं अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक वहाँ पे देना चाहता हूँ, ट्विटर अकाउंट का लिंक देना चाहता हूँ, ये मेरी कोई और दूसरी वेबसाइट भी है उसका लिंक भी मैं वहाँ पे दे देता हूँ। सो वो आपका थर्ड कैटेगरी में आता है कि आप किसी अदर वेबसाइट का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। नाउ HREF एट्रीब्यूट, मतलब कि ये आपका जो रेफरेंस देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो ये जो है टैग इसका यूज़ किया जाता है एंकर टैग के साथ विद डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक लीड्स, मतलब कि ये लिंक के बारे में बताएगा कि लिंक को ओपन क्या करना है। अब यहाँ पे एक सिंटैक्स है, इसकी हेल्प से आप समझने की इसको कोशिश करिए। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, सबसे पहले हमने ए टैग यहाँ पे ओपन किया और ए टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। अभी आप इस सब चीज़ को यहाँ पर मत देखिए, जो भी ये मैंने लिखा हुआ है सिर्फ आप इतना देखिए कि ए टैग हमने ओपन किया और ए टैग क्लोज कर दिया। अब ए टैग ओपन और क्लोज़ करने के बीच में हमने यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर का मतलब ये है कि हम यूज़र से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लिक करिए। तो मतलब कि ये हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है जिसके ऊपर वो क्लिक करेगा। सो यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वहाँ पे आपने होम पेज बनाया है सो आप यहाँ पे लिखेंगे होम, या जैसे फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस आपको ओपन करने होते हैं, होम पेज या फाइंड फ्रेंड पेज या नोटिफिकेशन पेज।
सो वो पेज का नेम आप यहाँ पर देंगे, जो भी आपको नेम देना होगा अपने लिंक के लिए वो यहाँ पर आएगा। उसके अलावा अब जो ये आपका लिंक है, जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया है, वो किस वेबसाइट को ओपन करेगा या किस वेब पेज को या किस डॉक्यूमेंट को या किस फ़ोटो या वीडियो को ओपन करेगा, वो भी तो हमें कंप्यूटर को बताना होगा। तो वो हम देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जितनी डिटेल्स आपकी यहाँ पे इतने पोर्शन में है वो हम यहाँ पे एड्रेस देंगे। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है गूगल वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे गूगल वेबसाइट का एड्रेस दे दूँगा। या अगर मुझे कोई वीडियो यहाँ पे चाहिए लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो मैं उस वीडियो का यहाँ पे लिंक जो है एड्रेस प्रोवाइड करा दूँगा। सो कुछ इस टाइप से हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं एंकर टैग के साथ। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चली होगी कि एक लिंक क्या होता है, लिंक किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से उसका यूज़ कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ HTML की एक प्रैक्टिकल क्लास हम करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम टैग को यूज़ करते हैं, वो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।